नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का 15वां पाठ खिलौना। खिलौना एक भाव प्रधान कविता है जिसमें दो बालकों का वर्णन है। एक का पालन पोषण राजसी वैभव में हो रहा है और दूसरे का गरीबी में। बाल मन पर अमीर गरीब का कोई भेद अथवा प्रभाव नहीं होता। बाल हठ के सामने सभी को झुकना पड़ता है। इस कविता में गरीब बालक की कामना स्वर्ण रथ से खेलने की है और दूसरी ओर राजकुमार मिट्टी के गुड्डे से खेलना चाहता है। गुप्त जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में स्वाभाविक बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत उद्घाटित किया है, अर्थात बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है कि बालक सदैव दूसरे की वस्तु से मोहित होते हैं। अपने हाथ की वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती है। पूरी कविता करुणा भाव से ओतप्रोत है, जिसे कवि ने दीना का लाल, व्यथित हो उठी माँ बेचारी जैसी पंक्तियों द्वारा सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया है, अर्थात मजबूती के साथ अभिव्यक्त किया है, प्रदर्शित किया है। इसमें जो गरीब बच्चा होता है वह अपनी माँ से खिलौने के लिए जिद करने लगता है कि माँ मुझे वही खिलौना चाहिए जिससे राजकुमार खेल रहा था। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। जो दीना का लाल है अर्थात गरीब माँ का बेटा है, वह उस खिलौने को देखकर, जिससे राजकुमार खेल रहा था, उस खिलौने को देखकर वह लालच में पड़ गया। उसको लालच आ गई, वह ललचा गया उस खिलौने के लिए, अर्थात उसको पाने की इच्छा उसके मन में जाग गई। वह मचल गया। मचल गया मतलब कि आकर्षित हो गया, उस खिलौने के प्रति वह आकर्षित हो गया कि जिससे राजकुमार उछाल उछाल के खेल रहा था। तो दीना का लाल उस खिलौने के प्रति आकर्षित हो गया, वह उसको पाने की इच्छा उसके मन में जाग गई। वह चाह रहा था कि मुझे भी वही खिलौना मिल जाए। तो वह अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं तो वही खिलौना लूँगा, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, जिसको राजकुमार राजा का बेटा उछाल उछाल करके खेल रहा था, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मुझे वही खिलौना चाहिए माँ, मुझे वही खिलौना चाहिए। ठीक। फिर माँ बेचारी व्यथित हो उठी, माँ बेचारी था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। माँ तो परेशान हो उठी। व्यथित का मतलब होता है परेशान हो जाना। तो माँ बहुत परेशान हो गई। तो बेचारी क्या करे, उसको तो पता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो सोने का कुछ भी नहीं है, तो फिर हम सोने का खिलौना कैसे ला सकते हैं राजकुमार के जैसा। तो वह कहती है, परेशान हो गई और अपने बेटे को समझाती है कि बेटा वह तो सोने से बना हुआ था, तो तुम उसकी वो मत करो, लालच मत करो, उसकी चिंता में मत पड़ो, तुम इसी से खेलो। हे लाल इसी से खेल, लाल तुम इसी से खेलो। वह यह जो तुम्हारे पास खिलौना है यह तो राजा के घर भी नहीं है, राजा के घर भी नहीं है, यह तो नहीं है राजा के घर भी, यह तो जिससे तुम खेल रहे हो, जो खिलौना तुम्हारे पास है यह तो राजा के घर भी नहीं है। तो मेरे लाल तुम इसी से खेलो, वो सोने के बने खिलौने की चिंता ना करो, उसकी तरफ लालच में ना आओ। ठीक है। आगे कह रहा है बच्चा, राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। वह अपने समझदार रहता है बच्चा, सिर्फ गरीब रहता है पर बहुत समझदार रहता है। तो अपनी माँ से कहता है, हे माँ तुम मुझको बहका रही हो, तुम मुझे बहला रही हो कि यह राजा के घर भी नहीं होगा, मिट्टी का खिलौना राजा के घर भी नहीं होगा। वह जानता है कि जो राजकुमार है, राजा है, उसके घर तो सब कुछ रहता है और हमेशा देखता भी होगा कि कितने अच्छे से साज सज्जा के साथ बच्चा रहता है राजकुमार। तो इसलिए अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे बहका रही हो, नहीं नहीं माँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे बहका रही हो, तुम वो खिलौना मुझे नहीं देना चाह रही हो। तुम ही बताओ, अपनी माँ से पूछता है कि तुम ही बताओ कि क्या वह राजा का बेटा इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। हे माँ तुम ही बता दो कि क्या राजा का बेटा इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। अब अपनी माँ से ऐसा कहता है, और जिस प्रकार बच्चे होते हैं जो छोटे ना, वो थोड़े जिद्दी होते हैं, तो ऐसे जिद में आकर के उसने क्या किया कि अपने खिलौने को मिट्टी में फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। तत्काल का मतलब होता है उसी क्षण, उस तुरंत ही। तो वो जो दीना का लाल था उसने अपने खिलौने को, अपने मिट्टी के गुड्डे को तत्काल यानी उसी क्षण मिट्टी में फेंक दिया और नाराज होकर बोला कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे राजकुमार, जिसे उछाल उछाल के खेल रहा था, मैं तो उसी खिलौने को लूँगा जिसको राजकुमार उछाल उछाल के खेल रहा था।
यह उसके लिए ललचा गया था या आकर्षित हो गया था राजकुमार के खिलौने के प्रति बच्चा। तो कहता मैं तो वही लूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, यह कह के उसने अपने खिलौने को मिट्टी में फेंक दिया। अब इधर देखिए, जिसके पास सब कुछ है, सोने का खिलौना है, वह किसके लिए मचल रहा है। इधर राजकुमार के बारे में बताया गया है, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार। वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। यहाँ राजा का पुत्र उस बच्चे को कभी खेलते हुए देखा था उस मिट्टी के खिलौने से, तो देखता था कि वह बच्चा उससे चूम चूम करके खेल रहा था, खूब चूम चूम करके अपने खिलौने के साथ कोई गरीब बालक खेल रहा था। तो राजकुमार उस खिलौने के लिए लालच में आ गया, उसके लिए उसके मन में आकर्षण हो गया, वह उसके प्रति आकर्षित हो गया कि मुझे वही खिलौना चाहिए। तो वह अपने जो दास दासी उसके पास रहते हैं उनसे कहता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। मचल गया शिशु राजकुमार यानी राजा का पुत्र जो है वो भी लालच में आ गया उस मिट्टी के खिलौने के लिए और कहता है कि मैं वही खिलौना लूँगा जिसको वह बालक बार बार चूम चूम करके रास्ते में खेल रहा था, जिसको रास्ते में बालक बार बार बारंबार का मतलब होता है बार बार चूम चूम करके, पुचकार यानी चूम चूम करके खेल रहा था पथ में अर्थात रास्ते में, जिसको एक बालक बार बार चूम चूम करके खेल रहा था। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मुझे वही खिलौना चाहिए। फिर उसकी जो दास दासियाँ रहती हैं वह उसको समझाती हैं कि वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से। दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। दास दासियाँ उनको समझाती हैं कि जिससे वह खेल रहा था वह तो मिट्टी का रहा होगा, आप उससे मत खेलो, आपके पास तो सोने चांदी हर चीज़ के हैं, आपके पास कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, तो आप इससे खेलो ना, तुम इससे खेलो, उसकी चिंता ना करो, वो अच्छा नहीं था, वो तो मिट्टी का रहा होगा। अब राजकुमार बहुत जिद में रोने लगता है, तेज तेज से जब रोने लगता है तो सभी और जितने दास दासी राजमहल में रहते हैं सब उसके पास दौड़ने लगते हैं, दौड़ के आ जाते हैं। दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। राजपुत्र उस खिलौने के लिए जिसे रास्ते में कोई बच्चा पुचकार करके अर्थात तो चूम चूम करके बार बार चूम चूम करके खेल रहा था उसके लिए आकर्षित हो गया था, तो अब वह उसी खिलौने के लिए रोने लगा। अब उसके रोने से सारे दास दासी सब दौड़ करके राजपुत्र के पास आ जाते हैं। फिर क्या कहता है राजकुमार, यहाँ कहता है कि मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। राजकुमार कहता है कि चाहे वह खिलौना मिट्टी का हो या सोने का हो, लेकिन जो हमारे पास खिलौना, जो मेरे पास खिलौना, इन सब में उस खिलौने के जैसा कोई भी खिलौना नहीं, एक भी खिलौना वैसा नहीं है ना। कह रहा है कि इनमें वैसा एक नहीं, जो खिलौने मेरे पास है इनमें उसके जैसा, उस खिलौने के जैसा एक भी खिलौना नहीं है। खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। उसके पास जो खिलौना था भले ही वो मिट्टी का ही रहा हो, कह रही हो कि मिट्टी का होगा, तो भले ही वो मिट्टी का रहा हो, लेकिन वह तो उसी खिलौने से उछल उछल कर खेल रहा था, इसलिए मुझे वही खिलौना चाहिए जिससे वह बच्चा खेल रहा था, जिसको वह बार बार पुचकार पुचकार करके चूम चूम करके खेल रहा था, मुझे वही खिलौना चाहिए। राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। राजहठी अर्थात हठीला राजकुमार जो था उसने क्या किया कि अपने सारे खिलौने फेंक दिए। रजत हेम उपहार, रजत का मतलब होता है चांदी, हेम का मतलब होता है सोना, अर्थात सोने और चांदी से बने हुए उपहार अर्थात खिलौने जो उसके पास थे उसने उन सब को फेंक दिया। वो गुस्से में सारी चीज़ें फेंक दिया, अपने सोने और चांदी से बने सारे खिलौने फेंक दिए उसने, और कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिससे वह बच्चा उछाल उछाल करके खेल रहा था, जिसको वह पुचकार पुचकार करके खेल रहा था, मुझे वही चाहिए। वह उसके लालच में आ गया था। मचल गया वह राजकुमार उस मिट्टी के खिलौने के प्रति जिसको कोई बच्चा खेल रहा था उछाल करके बार बार चूम करके, उसके लिए लालच में आ गया, उसके प्रति आकर्षित हो गया। तो वह कहता है कि मुझे वही चाहिए, और यह सोच करके, यह ऐसा अपने मन में गुस्सा करके उसने अपनी दास दासियों के ऊपर अपने जो भी सोने चांदी के खिलौने थे उसको फेंक दिया। ठीक, यहाँ पे कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छे से बच्चों के बारे में जो असलियत होती है कि बच्चे दूसरों के खिलौने के प्रति, दूसरों के सामान के प्रति आकर्षित होते हैं, अपना उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छे से वर्णन किया है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुने। प्रश्न 1 है, खिलौना शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सियाराम शरण गुप्त जी हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कविता के केंद्र में क्या है?
तो इसके केंद्र में बाल मनोविज्ञान है। इस कविता में बाल मनोविज्ञान को मूल रूप से दर्शाया गया है। तीसरा प्रश्न है, दीना का लाल क्या चाहता था? तो दीना का लाल क्या चाहता था? राजकुमार का खिलौना, यानी जो सोने का खिलौना था उसको चाहता था। चौथा प्रश्न है, राजकुमार किस जिद पर अड़ा था? तो राजकुमार मिट्टी के खिलौने के लिए अड़ा हुआ था, उसको मिट्टी के खिलौने चाहिए थे। वो जो गरीब बालक था उसका खिलौना राजकुमार को चाहिए था। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 1 है इसमें, खिलौना कविता के पहले छंद में बालक गरीब है अथवा अमीर, यह किन शब्दों से ज्ञात होता है? इसका उत्तर है, दीना का लाल शब्द से बालक के गरीब होने का पता चलता है। दीना मतलब गरीब स्त्री, दीन का मतलब वैसे भी गरीब होता है, तो दीना यहाँ क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ हो गया दीना का लाल है, यानी दीना एक स्त्री, गरीब स्त्री जिसका पुत्र। ठीक, तो इस शब्द से पता चलता है कि वह बच्चा गरीब था। ठीक, दूसरा प्रश्न है, खिलौना कविता में माँ क्या कह कर के अपने बच्चे को आश्वासन देती है? तो माँ अपने बच्चे को यह कहकर आश्वासन देती है कि बेटा ऐसा खिलौना तो राजा के घर भी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, खिलौना कविता में गरीब बालक माँ को कैसे निरुत्तर कर देता है, यानी उत्तर रहित कर देता है कैसे अपनी माँ को? तो गरीब बालक उत्तर है, गरीब बालक यह कहकर माँ को निरुत्तर कर देता है कि क्या राजा का बेटा मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? अर्थात नहीं खेलेगा, क्योंकि उसके पास तो सोने चांदी हर चीज के खिलौने होंगे। चौथा प्रश्न है, खिलौना कविता में शिशु राजकुमार ने किस खिलौने की मांग की थी? तो शिशु राजकुमार ने मिट्टी के खिलौने की मांग की थी। वह जिसको बच्चे को खेलते हुए देखता है रास्ते में कि कोई बच्चा उसे चूम चूम कर खेल रहा था, उछाल उछाल कर खेल रहा था, तो वह उसके लिए जिद करता है राजकुमार कि मुझे वह खिलौना चाहिए जिसे वह बच्चा उछल उछल के खेल रहा था, बार बार चूम रहा था। ठीक, पांचवा प्रश्न है, ये वाक्य किसने कहे किससे कहे ना, किसने किससे कहे यह है। तो इसमें का कह है कि इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह। तो यह कौन कहता है? तो यह गरीब बालक अपनी माँ से कहता है, अर्थात दीना का लाल दीना से कहता है। ठीक, ख है, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार, यह किसने कहा था? यह राजकुमार ने अपने दास दासियों से कहा था। ग है, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, यह किसने कहा? तो यह दास दासियां अपने राजकुमार से कहती हैं। घ है, मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, यह कौन कहता है? तो यह राजकुमार कहता है दास दासियों से, राजकुमार ने दास दासियों से कहा। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख के फिर ये उत्तर नीचे लिख लीजिएगा ना, एक के नीचे क के नीचे क का, ख के नीचे ख का, इस तरीके से। ठीक, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खिलौना कविता में किन दो प्रकार के बालकों का वर्णन है? तो उत्तर है, खिलौना कविता में एक गरीब के बेटे का तथा दूसरा राजा के बेटे का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने खिलौना कविता में बाल स्वभाव की किन विशेषताओं को उद्घाटित किया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने बाल स्वभाव की विशेषताओं को इस प्रकार उद्घाटित किया है कि बालक स्वभाव से ही हठी होते हैं, उन्हें सदैव दूसरों की ही वस्तुएं या चीज अच्छी लगती हैं, बाल मन पर अमीरी गरीबी का भेद नहीं होता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा जो है वो कवि ने इस कविता की विशेषता को बताया है। तीसरा प्रश्न है, दीना तथा दास दासियां किस प्रकार अपने अपने बालकों को समझाते हैं, खिलौना कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, दीना अपने बालक को यह कहकर समझाती है कि मिट्टी का खिलौना तो राजा के घर भी नहीं है, इसलिए तुम इसी से खेलो। इसी प्रकार दास दासियां भी राजकुमार को समझाती हैं कि वह तो मिट्टी का खिलौना है, आपके पास तो सोने के खिलौने हैं, तो आप सोने के खिलौने से खेलिए। यह उस बच्चे के पास नहीं है जिसके खिलौने के लिए आप जिद कर रहे हैं, यह तो उसके पास नहीं है। जिस प्रकार दीना अपने बच्चे को समझाती है कि तुम बेटा मिट्टी के खिलौने से ही खेलो, यह तो राजा के घर भी नहीं है, वैसे दास दासियां भी राजकुमार को समझाती हैं कि आप सोने के खिलौने से खेलो, यह तो उस बच्चे के पास भी नहीं है। चौथा प्रश्न है, भावार्थ लिखिए। तो मैंने इसको भी लिख रखा है।
क है, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो इसका भावार्थ है कि दीना अपने बच्चे को समझाती हुई कहती है कि बेटा, वह राजकुमार का खिलौना तो सोने से बना था, तू इसी मिट्टी के खिलौने से ही खेल मेरे लाल, यह खिलौना तो राजा के घर भी नहीं है। ऐसा कह के दीना अपने बच्चे को समझाती है। ख है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह तो। यहाँ दीना का पुत्र उससे कहता है, इसका भावार्थ है कि दीना का पुत्र उससे कहता है, अर्थात दीना से कहता है कि हे माँ, तुम ही बताओ, क्या वह राजकुमार इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? जिसके पास सोने चांदी हर चीज के खिलौने हैं, क्या वह इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? माँ तुम ही बताओ, ऐसा दीना का पुत्र कहता है। और वो यही इस जो लाइन है ये इस पद्य का अर्थ है। अगला है भाषा बोधन। तो कविता में आए विशेषण शब्द छांटिए। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? जैसे सुवर्ण यानी सोने से बनी हुई, सोने से निर्मित। कोई वस्तु किससे बनी है उसकी प्रशंसा बताई जा रही है, तो बताया जा रहा है कि सोने से बनी है, इसलिए सुवर्ण हुआ। और इधर हेम रजत, रजत हेम यानी चांदी और सोने से बने हुए। तो यहाँ भी इसका मतलब जो है उस उपहार की प्रशंसा बताई जा रही है इसके द्वारा कि वो उपहार जो है सोने और चांदी से बने हुए थे, इसलिए यह भी वहाँ विशेषण का काम करता है। और यह है व्यथित। व्यथित का मतलब होता है दुखी होना, तो बहुत ज़्यादा दुखी होना। तो यह माँ कितनी ज़्यादा दुखी हुई उसकी विशेषता बताता है कि माँ व्यथित हो गई, अर्थात माँ बहुत दुखी हो गई। तो यह भी विशेषण है। ठीक। दूसरा है द्वित व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तब उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे मिट्टी, गुड्डा। तो बताया गया है कि आप भी इसी प्रकार से कुछ शब्द बनाइए। तो जैसे पक्का, कच्चा, मक्का इत्यादि ऐसे ही शब्द आप भी और बना सकते हैं। ठीक। बुढ़ा, कुछ भी ऐसे ही। तीसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो व्यथित, यहाँ व्यथित व्यथित लिखा गया है तो व्यथित ऐसे होगा। यहाँ सुवर्ण लिखा गया है तो सुवर्ण है, ऐसे लिखा जाएगा। आकर्षित शुद्ध ये है। निर्मित ये शुद्ध लिखा गया है। राजसी यहाँ लिखा गया तो राजसी है। ठीक है। और ज्ञान विस्तार है आगे। ज्ञान विस्तार में क्या कहा गया है कि कवि सिया राम शरण गुप्त की अन्य भाव प्रधान कविताएं पढ़िए। तो विद्यार्थी आप इसको स्वयं पढ़ें, जैसे कि अब न करूँगी ऐसा तथा मुलिया की बेटी, ये सब जो कविताएं हैं उसको आपको पढ़ने के लिए बताया गया। तो आप उसको यदि कहीं से पाते हैं तो उसको वहाँ से पढ़िएगा। बाल मन को चित्रित करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कविता है, यह कदम्ब का पेड़। तो यह भी आपको पढ़ने के लिए सुझाया गया है, तो आप उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ सियाराम शरण जी का परिचय बताया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत।